अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आपको पहले 3 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम कर रहे हैं 9th आर्ट्स के फर्दर क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक गाड़ी को एक खास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से 5 घंटे दरकार है, यानी वो 45 किलोमीटर फी घंटे का फासला है, उसकी स्पीड है और उसको आप कितने टाइम में कवर करना चाहता है? 5 घंटों में। कितने टाइम में? 5 में। अगर उसको 3 घंटे दिए जाएं तो सफर को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ्तार क्या होगी? दो चीजें ढूंढी जाती है। पहली उन्होंने स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर और उसके लिए वक्त कितना है? 5। अगर उसके बाद घंटे कितने हो जाए? 3, तो उसको कितनी रफ्तार चाहिए होगी? तो दो चीजें आ गई, एक रफ्तार है और एक क्या है? वक्त। ये आगे भी हमारे पास दोनों चीजें, वक्त और रफ्तार। पहले उसके पास वक्त था 5 घंटे। कितना था? 5 घंटे। और उसके लिए उसकी रफ्तार कितनी थी? 45 किलोमीटर फी घंटा। बेटा फी घंटे के लिए क्या किया जाता है? एच के ऊपर -1 लिखा जाता है। उसके बाद उसके घंटे हो गए 3 और उसके लिए उसकी रफ्तार हमें क्या करनी है? मालूम करनी है। ठीक है, अब सफर नहीं बदला, सफर उतना ही है। आपने देखना है कि अगर वो 5 घंटे का सफर 3 घंटे में करना चाहता है तो उसकी रफ्तार उसको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? सोचे। ऑब्वियसली बात है, अगर वो अपना वक्त बचाना चाहता है तो उसको गाड़ी स्पीड में चलानी होगी। जितना वो वक्त कम करता जाएगा उसकी स्पीड उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। स्पीड उसकी जो रफ्तार है वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर इसका एरो नीचे होगा तो इसका एरो ऊपर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर? मैंने आपसे बात की थी कि आपने क्वेश्चन इस तरीके से लिखना शुरू करना है कि आपका x क्या है? ऊपर। अगर हम x को ऊपर रखते हैं और 45 को नीचे रखते हैं तो जरा सोचिए हमने क्या किया है। हमने टेल की वैल्यू ऊपर रखी और हेड की वैल्यू नीचे। अगर यहाँ टेल ऊपर है तो यहाँ पर भी टेल कहाँ आएगी? ऊपर, और हेड कहाँ आएगा? नीचे। क्लियर? ये r से क्या हो जाएगा? कैंसल। ये डिवाइड है, यहाँ की क्या होगा? मल्टीप्लाई। 5/3 मल्टीप्लाई बाय 45 किलोमीटर पर r इज इक्वल टू x। क्लियर? 45 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये आपका आंसर आएगा 225 एंड दैट्स ऑल डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर r इज इक्वल टू x। हम क्या करेंगे? 225 को 3 पर डिवाइड करेंगे, ये आपका आंसर आएगा 3721 एंड 35 15 किलोमीटर पर r इज इक्वल टू x। क्लियर है? यानी अगर वो 5 घंटे का सफर 3 घंटे में कंप्लीट करना चाहता है तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी? 75 किलोमीटर पर r। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसे में घर को रंग करेंगे? क्या क्वेश्चन है? 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग करते हैं। दो चीजें आ गई, पहली आदमियों की तादाद और दूसरी आ गई दिनों की तादाद। आदमियों की तादाद और दिनों की तादाद। पहले 6 आदमी थे, बाद में कितने हो गए? 3 आदमी। पहले आपके पास 4 दिन थे और बाद में दिनों की तादाद आपने मालूम करनी है। सबसे पहले हमारे पास आदमी थे 6 और इन 6 आदमियों ने काम कितने दिन किया था? 4 दिन। बाद में आदमी कितने हो गए? 3 और दिन आपने मालूम करने। अगर 6 आदमी उस दिन को 4 में कर रहे हैं, 4 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी काम के लिए अगर आप आदमियों की तादाद कम कर देंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे। ज्यादा आदमी काम करेंगे तो कम वक्त में काम खत्म होगा, लेकिन अगर आदमियों की तादाद कम हो जाएगी तो दिन ज्यादा लगेंगे। एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है, तो ये एक दूसरे के क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर ये डिक्रीज है तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वो डिक्रीज है तो ये इंक्रीज होगा। एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर मैं यहाँ x ऊपर लिखकर 4 नीचे लिख रही हूँ, टेल की वैल्यू ऊपर लिखी है तो यहाँ पर भी टेल की वैल्यू ऊपर आएगी और हेड की वैल्यू नीचे आएगी और साइन क्या आएगा? इक्वल। यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। पहले हम इसे कट कर लेते हैं। 3 1 3 3 2 6
2 और ये डिवाइड है, यहाँ का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x इज इक्वल 2 4 द 8 इज इक्वल टू x। क्लियर है। तो अगर 6 आदमी 4 दिनों में कर रहे हैं तो 3 आदमी उसको कितने दिनों में करेंगे 8 दिनों में। क्लियर है यहाँ तक।